तो भाई रोमन रेंस ये ऐसा नाम है जिसे हम देखते डोमिनेट करते हो, लेकिन आजकल देखें तो भाई कोई भी ऐसा कहता है उसके जूते निकाल के भाग जाता है। हर दूसरे शो में बेचारा गिरा हुआ मिलता है और ना बंदे को टीवी टाइम भी मिलता है, नहीं उसका प्रोमो सुना हुआ तो ऐसा लगता है काफी अरसा हो गया। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई क्यों कर दिया, क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया अपने रोमन रेंस को? तो इस मैं तो ये बात करता हूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप रोमन रेंस के फैन हो तो भाई टाइम में थोड़ा सा पहले जाते हैं, सन 2023 जब रोमन रेंस ने एल क्लासिको में कोडी रोड्स को हराया। अब उसी के बाद से रोमन रेंस का डाउनफॉल शुरू हो गया। बंदा जब भी मैच जीतता था, इंटरफेरेंस से जीतता था, तो उसका कैरेक्टर वैसे ही डाउन हो गया और ज्यादातर वो पिटता ही था अपने सेगमेंट्स में। भले ही वो हील बंदा था, लेकिन जब भी काफी बार पिटते हुए हमने उसको देखा था। अब बात करते हैं टाइटल हारने के बाद तो चलो बंदा गायब था। उसके बाद अगर वो समरस्लैम में आया तो उसके बाद अगर आप देखो कि कम से कम 2 से 2.5 महीने उसको टीवी टाइम नहीं मिला। प्रोमो वाइज उसको कुछ टाइम बाद मिला और उसमें भी वो भाई पिटता ही रहा। सोलो स्क्वाड की ब्लड लाइन से उसने सामना किया ही नहीं। अब आप ये कह सकते हो कि भाई बंदे को ओवर भी तो करना है, सुपरस्टार को, नेक्स्ट जनरेशन को भी तो कैरी करना है। तो भाई मैं मानता हूँ नेक्स्ट जनरेशन को कैरी करना है, जो मैं 2024 की बात अगर मैं मान भी जाऊँ। यहाँ पे इन द एंड तो भाई रोमन ने पीट दिया ब्लड लाइन को। अब बात करते हैं इस रॉयल रंबल की बात की। अब तुमने जे उसो को जिता दिया, ठीक है, तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन भाई यहाँ पे तुमने सेथ रॉलिन्स से पिन करवा दिया रोमन रेंस को। सीएम पंक को पिन नहीं करवाया, रोमन रेंस को पिन करवाया। अब इसको तुम कह सकते हो लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है। लेकिन भाई ये कैसी स्टोरी टेलिंग है कि तुम उसमें पिन करवाना है? भाई आप अभी का ही यहाँ पे सीन देख लो। रोमन रेंस अभी जब भी आ रहा है, एक तो सबसे पहले आखिरी के 5 मिनट में आ रहा है। मतलब बंदे को टीवी टाइम तुम दे ही नहीं रहे, ना बैक स्टेज सेगमेंट दे रहे हो, ना प्रोमो टाइम दे रहे हो, और बंदा आखिर के 2-3 मिनट में आ रहा है। या तो बंदा पिट जाता है और मोस्ट ऑफ टाइम पिटता ही है, और एक आध बार बचा भी लेता है तो वो अपर हैंड मिल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो रोमन रेंस पिट ही रहा है। तुमने उसका टीवी टाइम कम कर दिया है। अब मैं कहता हूँ कि भाई तुम बेबी फेस है, बंदा तो पिटना ही चाहिए। अगर मैं कोडी रोड्स की बात करूँ, कोडी रोड्स को आपने जब से बंदे रिटर्न मारा कभी भी नहीं देखा होगा इतना ज्यादा बीट डाउन लेते हुए हर शो में। हाँ माना कि बंदा हारता है क्योंकि बेबी फेस कभी ना कभी तो हारेगा ही, लेकिन ऐसा बीट डाउन आपने देखा है कि हर तीसरे शो में बंदा पिट रहा है और बहुत ही कम जीत रहा है, और कोडी रोड्स को पूरा प्रोमो टीवी टाइम भी मिलता है, अनलाइक रोमन रेंस जिसको तो भाई मैंने प्रोमो सुना यार कितना टाइम हो गया है ना, आपको ये पता है कितना ज्यादा टाइम हो गया रोमन रेंस को सुने हुए। अब यहाँ डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक तर्क है, वो कह सकती है कि भाई रोमन रेंस के पास वैसे ज्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 साल ही है ज्यादातर इन रिंग में, तो हम रोमन रेंस का इस्तेमाल करते हैं नए सुपरस्टार को ओवर करने के लिए। अबे भाई रोमन रेंस तुम्हारा फेस है कंपनी का, अगर वो नहीं होता ना, और आज ही के दिन तो रोमन रेंस ने रिटर्न मारा समरस्लैम में, आपको पता है आज ही के दिन रोमन रेंस ने रिटर्न मारा समरस्लैम में, और तुम उसी को ही तुम ऐसा हाल करो। 2020 की बात है, उसको तुम इतनी भी रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, बल्कि उसका कह रहे हो कि तुम उसको चूसोगे पूरी तरीके से until he is gone forever। फिर तुम उसका कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की बात करते हो, फिर जब यहाँ पे मीडिया में खबर लीक होती है तो तुम सारी खबरें डिनाई कर देते हो। तो भाई ये ट्रिपल एच और टीकेओ मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों रोमन रेंस से इतनी उनको मतलब इतनी चिढ़ हो गई है कि भाई बंदा। अब देखो यार ट्रिपल एच ना रोमन रेंस का कभी गायब नहीं था। ट्रिपल एच के लिए सेथ रॉलिन्स था सबसे ऊपर, और कोडी रोड्स, ये दोनों ये विंस मैकमैन का गाया था रोमन रेंस। अगर आपने देखा विंस मैकमैन के एरा में भले ही बुकिंग कैसी भी हो, लेकिन ऐसे ठुकाई रोमन रेंस की हुई नहीं है कभी भी, मतलब काफी कम हुई है। लेकिन 2 सालों में तो हम हर रोज ही देख रहे हैं रोमन रेंस की ठुकाई। तो अब इससे यही पता लग रहा है कि या तो रोमन रेंस ने खुद कहा है कि भाई हाँ भाई मैं सुपरस्टार को ओवर करना चाहता हूँ, और काफी जेनरस चीज है रोमन रेंस जैसे ट्राइबल चीफ कैरेक्टर के लिए, क्योंकि भाई रोमन रेंस भले ही टीवी में ऐसा स्ट्रॉन्ग दिखता है, लेकिन शायद वो काफी पोलाइट है, और शायद हमारे लोकल रूम लीडर भी हैं जो कि हम सबको बताइए। या फिर यहाँ पे टीके और ट्रिपल एच पूरी तरीके से फलाक में है कि रोमन रेंस के जाने से पहले उसके सामने किसी बंदे को ले आओ, अगर वो बंदा रोमन रेंस को पीट देगा ना, वो अपने आप ही ऐसे लेवल पे चला जाएगा जो कि रोमन रेंस के बाद कंपनी को कैरी कर सकेगा। अभी ये बात अच्छी भी है, लेकिन भाई रोमन रेंस का हाल बेहाल क्यों कर रहे हो? बंदे को टीवी टाइम प्रोमो टाइम दो। मेरा बस कहना ये है, बाकी तो आप क्या सोचते हो आप भी बता सकते हो। भाई मैं यहाँ पे इसको हेट नहीं दे रहा, ना मैंने कोडी रोड्स को हेट दिया, ना मैं ट्रिपल एच को दे रहा हूँ, लेकिन हाँ एज अ फैन बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप लोग भी समझ सकते हो भाई रोमन रेंस को पिटते हुए देखना, जिस बंदे को हमने देखा ही कैसे रूल किया दुनिया पे, वो आजकल कोई भी उसका जूता लेके भाग जाता है। आप खुद सोचो कैसा लगेगा। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बाकी तो आप कमेंट से बता सकते हो अपनी राय। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।